अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग का एक चैप्टर होता है जिसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक ही आपको सेटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन दिखेगा और जिससे 5 क्वेश्चन निकलेंगे। यानी कि कहा जाए कि ये अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो 5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न रहेगा और उस प्रश्न से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 5 प्रश्न होंगे और 5 नंबर का होगा। तो एग्जाम में आपका सेटिंग अरेंजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए सेटिंग अरेंजमेंट को आज स्टार्ट करूंगा और ज़्यादा नहीं, मैं 4 ही प्रश्न को लिया हूँ। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी होती है जिससे कि स्टूडेंट जो है वॉच नहीं कर पाते हैं। तो 4 प्रश्न हैं इसमें, और इससे आपका एक टाइप क्लियर हो जाएगा, सेटिंग अरेंजमेंट का एक टाइप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही जो भी रीजनिंग के टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, और अभी तक आपने अभी मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले, ताकि वहाँ भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट ये इंग्लिश में हुआ, इसको अगर हिंदी की नाम में देखा जाए कि हिंदी में क्या कहते हैं तो बैठने की व्यवस्था। ठीक है, बैठाने की व्यवस्था या बैठने की व्यवस्था। ठीक है, इसमें 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कितने तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 तरीके से। एक सर्किल से रिलेटेड, यानी कि वृत्त पर आधारित प्रश्न होंगे, वृत्त पर आधारित। ठीक है, वृत्त पे आधारित मतलब क्या कि एगो वृत्त बना देगा, कहेगा इसके चारों ओर, ठीक है, और इसके चारों ओर कुछ आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये वृत्त पर आधारित, ये जो है क्या है, सर्किल। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न बनेगा इस पे, ये पहला हुआ। दूसरा जो प्रश्न बनेगा वो होगा आयत, आयत या वर्ग कह सकते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग पर आधारित। ठीक है, पहला प्रश्न बनेगा वृत्त पे आधारित, दूसरा बनेगा वर्ग पे आधारित। वर्ग के आधारित पे मतलब क्या कि इस प्रकार का एक वर्ग बना देगा और इसको कहेगा कि चारों कोना पे बैठा देगा या फिर बीच बीच में भी बैठा देगा। ठीक है, तो हम लोग आज जो है इस वाले वृत्त पे चर्चा करेंगे, इस पे प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस पे आएगा। और थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है क्या, स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधी रेखा वाला। ठीक है, सीधी रेखा। एक प्रश्न पूछा जाएगा सीधी रेखा। सीधी रेखा मतलब क्या है, वो लाइन लगा देगा, स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन लगा देगा, या तो इस प्रकार या फिर खड़ा। ठीक है, कहेगा कहते कि कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, यहाँ। आपसे इसमें पूछ देगा कि बीच में कौन बैठा हुआ है, या फिर दाएं ओर से कौन बैठा हुआ है, बाएं ओर से कौन बैठा हुआ है, इस प्रकार का प्रश्न। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज जो हम लोग सब चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे, वृत्त पे आधारित प्रश्न। ठीक है, अब वृत्त पे आधारित प्रश्न में भी 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, 2 तरीके के प्रश्न। एक प्रश्न क्या बनेगा, इस प्रकार का आपको एक वृत्त दे देगा, इस पे कहेगा कि 8 आदमी को बैठाया गया, या फिर 4 आदमी को बैठाया गया, 6 आदमी को बैठाया गया। ठीक है, आपको नाम दे सकता है ABCD, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, और जब भी अगर आपको प्रश्न में ना कहे कि सेंटर की ओर मुख करे है, ठीक है, सेंटर मतलब क्या, वृत्त का सेंटर यहाँ पे, यानी कि सभी जो है वृत्त की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, मान के चलिए कि इसमें प्रश्न बनेगा कि 6 आदमी है। ठीक है, 6 आदमी। ठीक है, ये कहेगा सेंटर की ओर, तो सेंटर कहाँ, इधर है, तो इधर की ओर सबको बैठा दीजिए, 6 को बनाना है। ठीक है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये हो जाएगा यहाँ पे 5वां, और ये यहाँ पे 6ठा। ठीक है, और देखिए आदमी जब बैठाएंगे तो कुछ अरेंज करेंगे, मतलब कि अच्छा सा अरेंज करके बैठाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ हम लोग आदमी को बैठाएंगे। ठीक है, ये एरो का मतलब क्या, देखिए ये एरो जो दिए है इसका मतलब क्या है कि ये सभी जो है ना सेंटर की ओर ताक रहे हैं। ठीक है, सभी जो है क्या है, सेंटर की ओर ताक रहे हैं। सेंटर मतलब क्या है, यहाँ की ओर ताक रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, और दूसरा जो इसमें टाइप का प्रश्न पूछेगा, एक प्रश्न पूछ देगा ऐसा कि सभी जो है सेंटर से विपरीत ताक रहे हैं, सेंटर पे नहीं ताक रहे हैं, बाहर की ओर ताक रहे हैं, तो एरो इस प्रकार बना दीजिए। ठीक है,
ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, ये सभी बाहर की ओर एरो का क्या मतलब है कि सब बाहर की ओर ताक रहे हैं। ठीक है, बाहर की ओर ताक रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों में आपको एक चीज डिसाइड करनी होगी, दायां और बायां। ठीक है, जब सेंटर की ओर कोई व्यक्ति ताकेगा, सेंटर की ओर, ठीक है, ये सब क्या है, सेंटर की ओर ताक रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई आदमी को खड़ा कीजिए, एज्यूम कीजिए कि आप यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो आपका दायां पैर किधर होगा, सॉरी दायां पैर कर है, दायां हाथ किधर होगा और बायां हाथ किधर होगा, आप उधर की ओर ताक रहे हैं, मतलब कि इधर की ओर ताक रहे हैं, तो आपका ये क्या होगा, राइट हैंड होगा। ठीक है, इधर क्या होगा, ये आपका राइट हैंड होगा और इधर क्या होगा, लेफ्ट हैंड। ठीक है, जब आप सेंटर की ओर ताकिएगा, देखिए एज्यूम कीजिए कि आप यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा है और वो भी कहाँ, इस बिंदु पे, तो आपका राइट हैंड किधर होगा, तो इधर होगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा, तो इधर होगा। ठीक है, इसके लिए अगर कहें तो इसका राइट हैंड किधर होगा, इधर होगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर होगा। यानी कि इसमें सभी कंडीशन में राइट इधर से इधर चलेगा और लेफ्ट इधर से इधर चलेगा। ओके, प्रश्न जब करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जब ये बाहर की ओर ताकेगा, ठीक है, अभी तो हम लोग अंदर की ओर ताक रहे थे, जब हम लोग बाहर की ओर ताकेंगे तो जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इधर की ओर जो इसका हाथ होगा ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा और इधर की ओर जो हाथ होगा ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न अभी बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा प्रश्न हम इस बुक में भी नहीं डाले हैं, जो भी हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इस पर बहुत कम मिलेगा, इसी पे है चारों प्रश्न। ठीक है, इतना तक तो समझ में आया होगा। चलिए, इसमें एक चीज़ और क्या, देखिए जब सेंटर की ओर ताकेगा तो लेफ्ट इधर से, राइट इधर से, और जब सेंटर से बाहर की ओर ताकेगा तो राइट इधर, लेफ्ट इधर। ओके, और हमेशा जब भी हमको कहीं पे किसी व्यक्ति को बैठाना होगा तो यहीं से बैठाने के लिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ बैठाएंगे, कोई भी व्यक्ति को बैठाना होगा तो सबसे पहले हम लोग यहीं से बैठाने की शुरुआत करेंगे। देखिए बैठा आप कहीं से भी सकते हैं, लेकिन होता है क्या है कि गड़बड़ा जाइएगा बाद में। शुरुआत कहाँ से करेंगे, हमेशा यहाँ से करेंगे। ओके, इसमें कहेगा क्या कि ए बी का पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब क्या होता है, देखिए कहे कि ए जो है बी का पड़ोसी है। ठीक है, तो पड़ोसी का क्या मतलब होता है, अगर इस प्रकार का एक बना लेते हैं। ठीक है, चारे वो आदमी हैं, ए जो है बी का पड़ोसी है तो बी यहाँ होगा, और बी का पड़ोसी है तो ए या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। पड़ोसी का मतलब क्या, अगल बगल में, या तो ए यहाँ होगा या तो ए यहाँ होगा। पड़ोसी मतलब क्या, या तो इसके बगल में होगा या तो इसके बगल में होगा। ठीक है, पड़ोसी का मतलब यही होता है। ओके, तो इतना अगर आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से, तो हम लोग प्रश्न पे चलेंगे और प्रश्न पे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं है प्रश्न में, बहुत ही आसान आपको लगेगा बनाने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। ठीक है, देखिए 1 से 5 तक प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, जैसा कि थ्योरी तो हम लोग चर्चा कर लिए हैं, अब हम लोग प्रश्न पे देखेंगे और प्रश्न समझेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न यदि अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो कोई भी सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कहता क्या है कि ABCD EFG और H केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द पे बैठा है। ABCD EFG H जो है केंद्र की ओर गोलाकार मेज पर बैठा है, वो भी किधर की ओर मुंह करके, तो केंद्र की ओर। ठीक है, केंद्र मतलब क्या, सेंटर की ओर। कहता है कि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में है, ये जरूरी नहीं है। जो ABCD है इसी क्रम में है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कि एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, गोलाकार, ये गोलाकार बना लिए। ठीक है, यहाँ पे एक बैठेगा, यहाँ दूसरा बैठेगा, ये तीसरा बैठेगा, ये चौथा बैठेगा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। 8 गो है। ठीक है, ABCD EFG H को अगर काउंटिंग कीजिएगा तो आपको 8 गो नजर आएगा। ठीक है, तो ये 8 को आदमी को मैंने क्या किया, बैठा दिया। अब हम लोगों को यहाँ पे नाम डालना है कि कहाँ पे कौन व्यक्ति बैठेगा। तो नाम डालने के लिए क्या करना होगा कि कौन नंबर पॉइंट से हमको स्टार्ट करना होगा पढ़ना। सी जो है ई के दाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। सी जो है ई के दाएं से, ई अगर यहाँ पे होगा तो इसका दायां, यानी कि इधर की ओर जाएंगे तो ये राइट होगा और इधर की ओर जाएंगे तो लेफ्ट होगा। ठीक है, तो क्या कहा है कि सी जो है ई के दाएं से दूसरा, ई के दाएं से दूसरा, तो पहला दूसरा, दूसरा पे कौन बैठा है, सी बैठा है। सी जो है ई के दाएं से दूसरे स्थान पे, ई के दायां मतलब कि राइट हैंड साइड, पहला दूसरा पे कौन बैठा है, तो सी बैठा है, बैठा दिए। चलिए ख नंबर पॉइंट पढ़िए क्या है।
देखिए ख नंबर पॉइंट कहता है कि डी जो है एच के बाएं को चौथा स्थान पे बैठा है। डी जो है एच के बायां, बायां है तो बायां इधर की ओर काउंट होगा, बायां इधर की ओर काउंट होगा, जो कि एच के बाएं से, डी जो है एच के बाएं से चौथा स्थान पे बैठा हुआ है। तो एच कहाँ बैठाइएगा इसका अभी कोई चर्चा नहीं है। एच जो है कहाँ बैठाइएगा इसका चर्चा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एच हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी एच हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसी में एक और पॉइंट कहा है, एच जो है ई और सी के बगल में नहीं बैठा है। एच जो है ई और सी के बगल में नहीं है, ई और सी के बगल में नहीं है। बगल मतलब क्या, ई का बगल क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा जो कि यहाँ भी नहीं है, एक ये हो गया बगल, यहाँ भी नहीं है, और सी के भी बगल में, तो सी का बगल तो यहाँ पे नहीं है, और एक बगल यहाँ, यहाँ भी सी एच जो है नहीं बैठा हुआ है। तो एच को क्या किए, काट दिए, यहाँ नहीं बैठा हुआ है इसलिए यहाँ से हटा दिए। तो एच को कहाँ बैठाते हैं, अगर एच को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, एच को अगर यहाँ बैठाते, क्योंकि यहाँ एच नहीं बैठ सकता है, बैठेगा जब भी तो यही 3 जगह एच बैठेगा। तो देखिए एच को अगर यहाँ हम लोग बैठाते हैं एच को, तो क्या कहता है, डी जो है बाएं से चौथा है, तो यहाँ पे अगर एच होगा तो चौथे स्थान पे क्या है, डी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पे ऑलरेडी ई बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एच ना बैठकर एच कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब इसके बाद चौथा स्थान काउंट कीजिए, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा स्थान पे कौन बैठेगा, तो डी बैठेगा, यानी कि यहाँ जो बैठेगा कौन बैठेगा, डी बैठेगा। और एच जो है ई और सी के बगल में नहीं है, तो एच यहाँ है और ई और सी के बगल में एच नहीं है, ये भी बात मेरा क्या है, कन्फर्म है। चलिए ग नंबर पॉइंट कहता है कि ए एफ के दाएं को दूसरा स्थान पे बैठा हुआ है। ए जो है एफ के दायां, अगर एफ को अगर हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, एफ को यहाँ बैठाते हैं तो दायां, दायां से दूसरा, दायां मतलब क्या, इधर, दायां मतलब क्या, इधर, देखिए राइट क्या होगा, इधर, पहला दूसरा, दूसरा पे तो बैठा हुआ है, तो एफ को कहाँ बैठाना होगा, यहाँ बैठाना होगा। एफ कहाँ होगा, यहाँ, ये वाला पॉइंट है एफ। एफ से दायां तो पहला दूसरा, दूसरा पे कौन है, तो ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए सब जगह बैठ गया, ठीक है। आगे भी एक और बात कर रहा है, जी जो है सी के बगल में नहीं है, सी के बगल में मतलब बगल में यहाँ एक पॉइंट खाली है जहाँ पे जी नहीं बैठा है, जी जो है सी के बगल में नहीं है, सी के बगल में जी नहीं है, तो जो यहाँ पे जगह बचा हुआ है यहाँ पे क्या होगा, जी होगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो ए बी सी डी में कौन छूट रहा है, तो ए है, बी छूट रहा है, तो बी आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखिए आपको प्रश्न दे रखा है, ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है कि एफ के बाईं बगल में कौन सा व्यक्ति बैठा है। एफ के बाईं, देखिए एफ कहाँ है, एफ के बायां, बायां इधर होगा इसके लिए, और देखिए ये सेंटर की ओर का ताक रहा है, ठीक है, तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, तो एफ के बायां, बायां में कौन है, तो एच है, ठीक है, बाईं बोला है, ठीक है, बायां किधर होगा, इधर, इधर क्या है, बी है, सॉरी एफ के बगल में क्या है, बी है, सो राइट आंसर ई नंबर ऑप्शन होगा बी, ये ए नहीं होगा, ठीक है, पता नहीं बुक में ही शायद था, प्रिंट हो गया है, ठीक है। चलिए इस बात को समझ गए, यानी कि पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर ऑप्शन होगा, जो कि क्या हो जाएगा, बी। एफ के बगल में कौन बैठा है, तो बी बैठा है, एफ के बाईं ओर, बायां इधर, ठीक है, और दायां अगर पूछता तो इधर एच, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दूसरा है, जी के बाएं को दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, जी के बाएं से दूसरा, अगर जी यहाँ है, ठीक है, और बायां किधर होगा, लेफ्ट ऊपर की ओर, ठीक है। क्या कहता है दूसरे स्थान पे, तो पहला दूसरा, दूसरा स्थान पे कौन है, तो सी नंबर ऑप्शन एच है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन क्या है, एच है। दूसरे स्थान पे कौन है, तो एच है, बाएं को दूसरे स्थान पे, जी के बाएं को दूसरा स्थान, पहला दूसरा, दूसरा पे कौन है, एच है, तो एच हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, मतलब तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, उपरोक्त व्यवस्था में सी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है। सी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है, एच जो है क्या है, सी के राइट हैंड साइड में पहला दूसरा तीसरा पे है, यानी कि दाएं से तीसरा पे है। सी जो है दाएं से तीसरा पे है, दायां मतलब क्या, इधर, पहला दूसरा तीसरा, सी जो है दाएं से तीसरा पे है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। सी जो है दाएं को तीसरा है, ठीक है, दाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ओके, क्या है, एच है, ओके। चलिए चौथा नंबर देखिए क्या है। चौथा कहता है कि बैठन की व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, उनका एक समूह बनता है, और जो वह एक समूह है जो इस समूह से नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए
4 गो 5 गो ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है जो नहीं मिलता है? कहता है कि H और G के बीच में कौन है? A है, ठीक है। H और G के बीच में कौन है? A है। BDC, B कहाँ गया? BDC, B और D के बीच में C है, ये दोनों मिल रहा है। EGA ये नहीं मिल रहा है क्योंकि E और G के बीच में L होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। AFH, देखिए AF और बीच में H है, A और F के बीच में H है, ठीक है। CED, C और E के बीच में D है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है सिवाय C नंबर ऑप्शन के, तो क्या हो जाएगा? C नंबर ऑप्शन, ये कैमा क्वेश्चन था चौथा, ठीक है। C नंबर ऑप्शन हो जाएगा EGA जो है अलग है, ठीक है। एक और प्रश्न है 5वां, देखिए कहता है कि बैठन की उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? FB, देखिए F के बाद B आया, ठीक है, फिर DE, D के बाद E आया, एक अक्षर छोड़ दिया, फिर D के बाद E लिया, फिर क्या किया? AH, एक अक्षर फिर G को छोड़ के AH लिखा, फिर F को छोड़ दिया, BC लिखा। अगर BC लिखेंगे तो फिर D को छोड़ देंगे तो EH लिखना होगा, EH लिखना होगा। और EH देखिए कहाँ है? EH आपका नहीं है, सॉरी EH नहीं होगा, EG होगा, E और G नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो EG, सॉरी EG, तो EG देखिए कहाँ है? B नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप कि सेटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं क्या है। निर्देश है कि 6 से 10 निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहता है कि JKLMNOPQ केंद्र की ओर मुँह करके वृत्त के गिर्द में बैठे हैं। क्या है? वृत्त के गिर्द की ओर बैठे हुए हैं, पर जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है, तो एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है। और क्या वो पर्सन है तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए तो 8 को बैठा लीजिए, 1 2 तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां, 8 को बैठा ली, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है किसी क्रम में है, जिस क्रम में एलिमेंट JKLMN दिया हुआ है उसी क्रम में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या कहता है, N K के दाएं को तीसरा स्थान पे, N जो है K के, तो K को क्या करेंगे? ये सेंटर की ओर ताक रहा है, ठीक है। और K को क्या बैठाएंगे? हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो K जो है N जो है K के दाएं को तीसरा, दायां से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? N, ठीक है। क्या हो गया? N। अब आगे N व J के बीच में केवल एक व्यक्ति है, N व J के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो J या तो यहाँ हो सकता है, देखिए N और J के बीच में, तो या तो J यहाँ हो सकता है या तो J यहाँ हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में एक व्यक्ति बैठाना है, इसके बीच में एक व्यक्ति बैठाना है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि J यहाँ होगा कि J यहाँ होगा, ठीक है। कह रहा है कि N व J के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो N तो यहाँ कन्फर्म है, N के और J के बीच में यानी कि बीच का एक डरेरी छोड़कर N और G के बीच में एक लाइन छोड़ दीजिए, इधर भी एक है जो कि N और J के बीच में बैठ सकता है, तो या तो J यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ये भी बात कन्फर्म है। आगे पॉइंट पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ J होगा कि यहाँ होगा, ठीक है। देखिए कहता है P L के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, L N के बगल में नहीं है, L जो है N के बगल में नहीं है, N के बगल में नहीं है, तो L या ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, तो L कहाँ होगा? यहाँ पे अगर L होगा, ठीक है, तो दाएं से P जो है, दाएं से L के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? P। अगर L यहाँ पे होता है, ठीक है, अगर L यहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर L होता है, मान लेते हैं कि L यहाँ है, ठीक है, माने कि L यहाँ है, ठीक है, तो P जो है इसके दाएं को दूसरे स्थान पे, दाएं से दूसरा, तो दायां इधर होगा, पहला दूसरा, दूसरा पे तो K बैठा हुआ है, दूसरा पे तो K बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम नहीं बैठा सकते L को कहाँ बैठाना होगा? यहाँ, और यहाँ से दूसरा स्थान पे, तो पहला दूसरा, दूसरा स्थान पे कौन बैठेगा? P। तो यहाँ पे कन्फर्म नहीं था कि J होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ P होगा, तो J यहाँ नहीं बैठेगा, तो J ऑलरेडी है कि यहाँ बैठेगा ही बैठेगा, इस बात को भी कन्फर्म हो गया, ठीक है। चलिए ये O है, ठीक है, O Q के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है, O जो है Q के, ठीक है, Q अगर यहाँ होगा तो बाएं से दूसरे स्थान पे, तो पहला दूसरा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। O अगर यहाँ पे, Q अगर यहाँ पे हुआ तो दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? O। यहाँ पे Q, तो पहला दूसरा पे क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। लेकिन आगे क्या कहता है कि Q जो है L के बगल में नहीं है,
क्यू जो है एल के बगल में नहीं है तो क्यू यहाँ पे हम लोग नहीं डाल सकते हैं, क्यू यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं तो क्यू कहाँ डलाएगा, क्यू यहाँ डलाएगा। और दूसरा स्थान पे जो है ओ है तो पहला दूसरा, दूसरा स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचा, अब जो यहाँ पे बच गया उसको लिख दीजिए। तो आपको एम है, एम नहीं नज़र आ रहा है तो एम कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा। आपका ये सेटिंग अरेंजमेंट हो गया कंप्लीट। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इधर जाएगा तो राइट हैंड साइड, इधर जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब प्रश्न देखिए और प्रश्न समझिए कि क्या कहा। देखिए पहला प्रश्न छठा, एन व जे के ठीक बीच में कौन सा बैठा है, एन व जे के बीच में ठीक कौन सा बैठा है तो क्यू बैठा है। एन और जे के बीच में कौन बैठा है तो क्यू बैठा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, क्यू बैठा है। चलिए आगे देखिए 7वां नंबर, उपयुक्त व्यवस्था में के संबंध में एल का कौन सा स्थान है। एल का स्थान बताना है के संबंध में, तो क्या है, बाएं है। ठीक है, बाएं हैं, सीधा क्या हो जाएगा, बाई बगल में। ये लेफ्ट हैंड बगल में, बाई बगल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बाई, ये लेफ्ट मतलब बाया मतलब क्या, बाया मतलब लेफ्ट और बगल में ही है। ठीक है, तो बाया बगल में। ओके, 7वां का हो जाएगा क्या, बी नंबर ऑप्शन। चलिए 8वां नंबर देखिए क्या है। एक बार अगर ये वृत्त वाला अगर ये समझ जाते हैं तो प्रश्न तो आप आसानी से बना लीजिएगा और 5 प्रश्न बनता है इससे। ठीक है, एक प्रश्न नहीं पूछेगा, 5 प्रश्न पूछेगा। ओ के अगल बगल में बैठे व्यक्तियों को निम्न में से कौन सा निरूपण करता है। ओ के अगल बगल में, तो ओ के अगल बगल में क्या है, एनपी है। ओ के अगल बगल में क्या है, एनपी है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में एनपी कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन एनपी। ठीक है, ओ के अगल बगल, तो ओ का अगल बगल यही होगा एन और पी। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न, बैठक की उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा। देखिए जे के एन ओ, जे के बाद कहाँ गया, जे के बाद के, दो को बीच में छोड़ रहा है, जे के बाद 2 को बीच में गैप किया, जे के बाद डायरेक्ट लिखा के के बाद फिर बीच में 2 को छोड़ के लिखा एन, एन के बाद फिर बीच में 2 को छोड़कर लिखा ओ। देखिए यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, तो 9वां नंबर प्रश्न जो है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये जो ओ जो है वो पहले आएगा, यानी कि 9वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा कि ये प्रश्न इस प्रकार था, ओ जे के एन और उसके बाद जो है वाट का स्थान है। ठीक, तब क्या आएगा, 9वां नंबर का प्रश्न ये ओ सबसे पहले था, टाइपिंग एरर हो गया, ओ सबसे बाद में आ गया। ठीक है, तो ओ देखिए, ओ के बाद क्या है, ओ के बाद 2 अक्षर छोड़कर जे है, जे के बाद 2 अक्षर छोड़कर के है, के बाद 2 अक्षर छोड़कर एन है, तो एन के बाद 2 अक्षर छोड़कर क्या आएगा, एम आएगा, यानी कि वाट के जगह पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए ओ जे के एन, देखिए ओ फिर यहाँ पे जे क्या को छोड़ा, 1 और 2 छोड़ा, फिर जे के बाद लिखा है के, तो के लिखा है तो जे के बाद के मतलब एम और एल छोड़ दिया तो के लिखा, के बाद फिर पी और ओ को छोड़ के एन लिख दिया। तो एन के बाद अगर लिखेंगे तो 2 डिजिट को छोड़ेंगे तो ओ और जे को क्यू और जे को छोड़कर क्या लिखना होगा, एम लिखना होगा। ठीक है, तो प्रश्न थोड़ा इरर था। ठीक है, सॉल्व भी कर दिए क्वेश्चन को। चलिए 10वें नंबर प्रश्न देखिए क्या है, इधर देख लीजिए 10th प्रश्न है, एम के बाएं को दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। एम के बायां, बायां किधर होगा, इधर की ओर, दूसरे स्थान पे पहला दूसरा कौन है, क्यू बैठा है, तो क्या हो जाएगा, क्यू, बी नंबर ऑप्शन। एम के बाएं को दूसरा, तो एम का बायां पहला दूसरा, दूसरा पे कौन है, क्यू है, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। आई होप कि सभी प्रश्न समझ में आए गए होंगे। तो दोस्तों आगे का जिसमें 2 का प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।